अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट। तो आज हम बना रहे हैं अंडे की मिठाई। इसको अंडे का मेसू भी कहते हैं। तो ये मज़ेदार सी अंडे की मिठाई बनाने के लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो इस तरह से मैंने 4 अंडे लिए हैं। जर्दी के साथ हमने ये 4 अंडे ले लिए हैं और मैंने 1 प्याली खोया लिया है और हमारे पास चीनी है 1 कप और घी हमने लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और वनीला एसेंस है, इसके हम चंद ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। ग्रीन कार्डिमम 6 से 7 अदद हैं, इनको हमने पीस लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। घी यानी कि ऑयल का यूज़ नहीं किया है मैंने, घी डाला है और साथ ही में मैंने ग्रीन कार्डिमम भी डाल दी है। और अब हम इनको बीट कर लेंगे और साथ ही में वनीला एसेंस हम डाल रहे हैं इसमें आधा चम्मच, ताकि अंडों की जो एक महक आती है तो वो ना आए। तो इस वजह से हम इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं और इसको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें खोया डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको, मैंने एक कढ़ाई ली है उसमें डालकर इसको पकाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको पकाना शुरू कर दिया है और इसमें चम्मच हमें लगातार चलाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं और इसमें लगातार चम्मच चलाना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा। तो इस वजह से हमें इसमें लगातार चम्मच चलाना है, हाथ नहीं रोकना है। तो इसमें असल मेहनत का काम अब शुरू हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है। बस इसमें ये जो चम्मच चलाना होता है इस टाइम पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और इसमें मैं लगातार चम्मच चलाती रहूँगी और इसको मैक्सिमम पकने में 30 टू 35 मिनट्स लग जाते हैं। तो इसको हम जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, जब तक हम इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम पकाते रहेंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इसको मैक्सिमम अभी 15 मिनट हुए हैं, तो इसको हम अभी और पकाएंगे मज़ीद। ये देखिए इसको पकते हुए 25 मिनट्स हो गए और ये हलवे की शेप में आ चुका है इस वक्त। तो इसका लगातार हमें चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए इसका घी भी अलग होना शुरू हो गया है, हलवा अच्छी तरह से ये भुन चुका है। अगर आप हलवा बना रहे हैं तो आप इसी फॉर्म में भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हम इसका मेसू बना रहे हैं तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे। हम इसको इतना पकाएंगे जब तक इसका अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है, जब तक हम इसको पकाएंगे। और इसको पकाते हुए हमें 30 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको मज़ीद 10 मिनट और लगेंगे। ये देखिए इसका लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो बस मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कलर कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसका डार्क कलर आ चुका है और हमें ऐसा ही कलर इसका चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल गई हूँ। प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया था पहले ऑयल से
और इसमें हम इसको निकाल कर जल्दी से सेट कर देंगे। तो मैं इसको स्पैचुला से ही सेट कर रही हूँ। ये आसानी से सेट हो गया है। अब मैं इसकी जो साइडें हैं उनको भी मैं सेट कर दूंगी, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो ये अच्छी शेप में हो। तो हम इसकी साइडों को भी देखिए मैंने चारों तरफ से सेट कर दिया है। तो मैं इसको अभी छुरी से मैं इसमें निशान लगा कर रख दूंगी। अब मैं इसमें ड्राई नट्स ऊपर से डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैंने आलमंड्स लिए हैं, इसको भी हम दबा देंगे, प्रेस कर देंगे ऐसे। और अब हम इसमें कट के निशान लगा लेते हैं और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको दिखाते हैं। इसको हम अलहदा कर लेंगे। इसको पहले मैं 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। और इसको आप फ्रिज में मत रखिएगा, इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है कमरे में। तो ये देखिए इसको रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। और अब हम इसको एक दफ़ा और इसमें कट का निशान लगा लेते हैं, ताकि आसानी से अलग हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, खुद अलग हो गया है आसानी से। तो ये हमारा अंडे का मेसू बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार है ये। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का ये हमारा अंडे का मेसू बना है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए।